Hello bachcho, let's read the question. Of the following pigments found in plants, which one are not concerned with photosynthesis? Option number 1, chlorophylls. Option number 2, anthocyanins. Option number 3, phycobilins. And option number 4, carotenoids. तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है प्लांट्स में, उसमें कौन सा पिगमेंट इन्वॉल्व नहीं होता या फिर कंसर्न नहीं होता उससे। तो आज का की कॉन्सेप्ट है पिगमेंट्स involved in photosynthesis। तो पहले हम समझेंगे कि कौन से पिगमेंट्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इन फोटोसिंथेसिस। तो हम मेनली हमारे फोटोसिंथेसिस में 2 टाइप ऑफ पिगमेंट्स पाए जाते हैं। एक होता है हमारा प्राइमरी पिगमेंट एंड सेकंड होता है हमारा एक्सेसरी पिगमेंट। तो प्राइमरी पिगमेंट होता है फॉर एग्जांपल हमारा क्लोरोफिल ए। तो जो प्राइमरी पिगमेंट होता है उसमें कैपेसिटी होती है टू एब्जॉर्ब सनलाइट या फिर लाइट एंड डायरेक्टली टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। तो एक्सेसरी पिगमेंट्स हमारे डायरेक्टली पार्ट नहीं लेते फोटोसिंथेसिस में, इंस्टेड के हमारे हेल्प करते हैं बाय एब्जॉर्बिंग सोलर रेडिएशन एंड पासिंग इट ऑन टू क्लोरोफिल ए। तो अब हम इस प्रोसेस के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो जो हमारे एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कैरोटीनॉइड्स एंड फाइकोबिलिन्स या फिर हमारा ज़ैंथोफिल। तो कैरोटीनॉइड्स, फाइकोबिलिन्स एंड ज़ैंथोफिल्स। तो ये डायरेक्टली पार्ट नहीं लेते फोटोसिंथेसिस में, इंस्टेड ये हमारा जो स्पेक्ट्रम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस, तो उस स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को ये ब्रॉडन कर देते हैं। क्योंकि जो हमारा क्लोरोफिल ए होता है वो एब्जॉर्ब करता है सिर्फ ब्लू एंड रेड लाइट। तो जो हमारे कैरोटीनॉइड्स है, फाइकोबिलिन्स है एंड ज़ैंथोफिल्स है, ये एब्जॉर्ब करते हैं डिफरेंट लाइट्स लाइक ग्रीन, येलो एक्सेट्रा। तो इसकी वजह से हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ जो लाइट का स्पेक्ट्रम होता है वो बढ़ जाता है। सो of the following pigments found in plants, anthocyanin are not concerned with photosynthesis, क्योंकि एंथोसाइनिन सिर्फ हमारे प्लांट पार्ट को पर्पल कलर प्रेजेंट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।